हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। लास्ट क्लास में मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैंने प्लांट हार्मोन्स के बारे में बता दिया था। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या फिर हम बात करें कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स की बात करेंगे हम। सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक हाइड्रा का प्लांट दिया हुआ है ना। तो हाइड्रा में क्या है, जैसे हम पढ़ लेते हैं द मल्टी सेलुलर एनिमल्स एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, यानी कि स्पॉन्जेस जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनको हटा दीजिए। फिर उसके बाद हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड नर्व सेल्स, यानी कि इनमें से स्पॉन्जेस के पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें से स्पॉन्जेस को हटा दो। बाकी के जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सभी में एक विशेष प्रकार यानी कि स्पेशल टाइप की एक सेल होती है जिसे हम बोलते हैं नर्व सेल्स, या फिर हम बोल सकते हैं उसको न्यूरॉन्स, टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड coordinate their activities. A system made up of nerve cells is called nervous system, यानी कि जो हम लोग कोई सी भी एक्टिविटी करते हैं तो स्टिमुलाई होती है, तो स्टिमुलाई के अगेंस्ट कुछ भी करना, या फिर हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्ड करना। तो रिस्पॉन्ड करने को हम बोल सकते हैं और कोऑर्डिनेट करने की एक्टिविटी को हम बोल सकते हैं, ये सब कंट्रोल करता है न्यूरॉन्स, या फिर हम बोले नर्वस सिस्टम। ओके, अब इसके बाद ये सिस्टम जो बना हुआ रहता है पूरा नर्व सेल का एक पूरा सेटअप होता है पूरी बॉडी में, जिसे हम बोल सकते हैं, तो उसे उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम बुलाते हैं नर्वस सिस्टम। अब इसके बाद हम देखते हैं द कोऑर्डिनेशन इन सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम ओनली, यानी कि जो कंट्रोल इन सिंपल मल्टी सेलुलर और जो एनिमल्स होंगे उसमें क्या होगा, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स है उनमें कोऑर्डिनेशन जो होगा वो थ्रू नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होगा। अकेला एक नर्वस सिस्टम होगा जिसके थ्रू ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो हाइड्रा को हम बोल सकते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें कि ये हम देख सकते हैं नर्व सेल होती है ना। ये छोटे छोटे जो वेन्स टाइप की दिख रही है इसमें नर्व सेल्स है इसमें। तो नर्व सेल्स इसमें प्रेजेंट होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो नर्व सेल्स है ये पूरे हाइड्रा को कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट भी करने में हेल्प करती है। अब इसके बाद द नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्वस नर्व सेल्स ज्वाइंड टू वन अनदर एंड स्प्रेड थ्रू आउट इट्स बॉडी, यानी कि जो होगी नर्व सेल्स होंगी वो एक दूसरे के साथ में अटैच होंगी और साथ ही साथ हम बोलेंगे इनको ये सारी बॉडी में फैली हुई होती है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, जैसे कि हम अपनी भी बात कर सकते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो वर्टिब्रेट्स हैं हम लोग। टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हम अगर अपनी बात करें तो नर्वस सिस्टम के थ्रू तो काम होता ही है हमारे अंदर, बट एंडोक्राइन सिस्टम भी वर्क करता है जिसे हम बोल सकते हैं हार्मोनल सिस्टम, यानी कि जो हार्मोन्स रिलीज होने की जगह होती है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे दो टाइप की चीजें आएंगे, या पहली चीज नर्वस सिस्टम होगी और दूसरी चीज एंडोक्राइन सिस्टम जिसे हम बुला रहे हैं हार्मोनल सिस्टम। अब इसके बाद देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो ये 5 जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, ये क्या करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, ये सेंस करते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं एक तो नोज, फिर दूसरा हमारे पास है हैंड, आई ईयर्स हैं हमारे, आईज हैं हमारे पास, और टंग है। टंग किसके लिए, टेस्ट के लिए काम आती है, हैंड टच के लिए काम आता है, स्किन भी आती है हमारे पास टच के लिए काम दूसरी। और इसके बाद ईयर जो होते हैं हेयरिंग के लिए काम आते हैं, आईज जो होती हैं वो सीन देखने के लिए होती है, और नोज जो हमारी स्मेल करने के लिए होती है ना। तो ये सारे 5 टाइप के जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें अगर हम देखें, ए रिसेप्टर इज ए सेल और एक ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि रिसेप्टर क्या हो सकता है, एक सेल हो सकता है और दूसरी चीज एक ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकता है इन ए सेंस ऑर्गन्स विच इज सेंसिटिव टू पर्टिकुलर विच इज सेंसिटिव टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, यानी कि क्या होगा, रिसेप्टर एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए या फिर सेंसिटिविटी के लिए ही पर्टिकुलर वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे हम लोग देखना स्टार्ट कर दें अपने ईयर्स से, ऐसा तो नहीं है कि तो हम देखने की जो प्रोसेस है उसको आई से ही करेंगे। तो हम बोलेंगे क्या कि रिसेप्टर इज ए सेल और ऑफ ग्रुप इज इन ए सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप के स्टिमुलस के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन पहले से ही डिसाइडेड है। और ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट, यानी जैसे हम बोल सकते हैं हमारी स्किन जो होती है वो जो हमारे वेदर चेंजेस को
समझती है, नोज होती है वो भी हमारे एनवायरनमेंट को क्या कैसा मतलब कौन सी स्मेल आ रही है वो समझती है। तो हम बोल सकते हैं सच एज लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, प्रेशर एटसेट्रा। तो ये सारी चीजों को हम बोल सकते हैं कि ये समझने में इजीली जो होता है क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स वर्क करते हैं। अब इसके बाद द कॉमन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स ऑल्सो हैव स्पेशल नेम्स सच एज फोटो रिसेप्टर्स, फोनोरिसेप्टर्स, olfactory receptors, gustatory receptors एंड थर्मोरिसेप्टर्स। यानी कि जो हमारे टाइप जो पास है तो इनमें से वर्क क्या करेंगे, देखो फोटो रिसेप्टर्स जो वर्क करेंगे वो होगा इसका डिटेक्शन ऑफ लाइट का काम, यानी कि लाइट डिटेक्ट करेंगे। दे आर प्रेजेंट इन आईज, यानी कि ये प्रेजेंट होंगे हमारी आईज में। फोनो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, डिटेक्ट द साउंड। तो फोनो रिसेप्टर्स हम बोलेंगे क्या, दे आर प्रेजेंट इन द ईयर्स, इनर ईयर में ये प्रेजेंट होंगे फोनो रिसेप्टर्स। ठीक है। अब इसके बाद ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो करेंगे स्मेल को डिटेक्ट। अब ये स्मेल को डिटेक्ट कर रहे हैं यानी कि प्रेजेंट होंगे ये नोज के अंदर। अब इसके बाद गस्टेटरी रिसेप्टर्स होंगे जो डिटेक्ट करेंगे टेस्ट को। तो जब टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे तो हम बोल सकते हैं दे आर प्रेजेंट इन टंग वेरेज थर्मोरिसेप्टर्स डिटेक्ट हीट और कोल्ड। तो हम बोलेंगे दे आर प्रेजेंट इन स्किन, यानी कि ये किसमें प्रेजेंट होंगे, स्किन के अंदर। ओके। अब इसके बाद हम देखें ऑल द रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि जो जितने भी टाइप के रिसेप्टर्स होंगे वो सराउंडिंग से ही अपना स्टिमुलाई यानी कि बोल सकते हैं क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। और हम बोलेंगे क्या, ऑल द रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन्स रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी कि जो बाहर के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में है वहीं से स्टिमुलस को रिसीव करेंगे एंड सेंड द मैसेज कन्वेइंग कन्वेड बाय देम टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। यानी कि जो नर्वस सिस्टम के जो दो पार्ट है, ये क्या है, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट। तो हम बोलेंगे ये क्या करेंगे, यहाँ से ये सेंड करेंगे मैसेज को टू इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू द सेंसरी नर्वस, यानी कि नर्व्स जो सेंसरी नर्व्स होंगे उनमें पहुंचाएंगे। ओके। अब इसके बाद एन ऑल फैक्ट्री एन इफेक्ट्री is a part of body which can respond to the stimulus according to the instruction sent from the nervous system, spinal cord and the brain। यानी कि वो क्या होगा, हमारे पास इफेक्ट्री इज अ पार्ट, ये पार्ट है एक तरह का बॉडी का जिसको जो हम बोल सकते हैं ये रिस्पॉन्स करेगा स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। यानी कि जो हमारे पास स्टिमुलस ने क्या किया, बाहर से सराउंडिंग से बोल सकते हैं कि स्टिमुलस ने रिसीव किया सिग्नल को, सिग्नल को भेजा ब्रेन और ब्रेन ने क्या किया, फिर सिग्नल को वापस से भेजेगा कि हमें कैसे रिएक्ट करना है किसी भी चीज के लिए। फिर उसके बाद आता है द इफेक्टर्स आर मेनली द मसल्स एंड ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि जो होंगे इफेक्टर्स वो ज्यादातर मसल्स हो सकते हैं और ग्लैंड्स हो सकती है इन अपर बॉडी। इसके बाद ऑल आवर मसल्स एंड ग्लैंड्स रिस्पॉन्ड्स to electrical impulse sent from the nervous system through motor nerves। यानी कि हमारे पास हो जाएंगे क्या, द इफेक्टर्स आर मेनली इन मसल्स, यानी कि जो मसल्स में प्रेजेंट होंगे या जो हम बोल सकते हैं क्या, मसल्स और ग्लैंड जो होंगी हमारे इफेक्टर्स होंगे, यानी कि जो रिस्पॉन्स करेगा ब्रेन किसको सिग्नल भेज रहा है तो वो हो जाएंगे हमारे इफेक्टर्स। ऑल अवर मसल्स एंड ग्लैंड्स रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी कि जो भी हमारे मसल्स होंगे या ग्लैंड्स होंगी वो सभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। फिर उसके बाद सेंड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम थ्रू मोटर नर्व्स, यानी कि जो मोटर नर्व्स के थ्रू सिग्नल भेजे जाएंगे नर्वस सिस्टम के मतलब नर्वस सिस्टम के थ्रू जो मोटर नर्व्स के द्वारा भेजे जाएंगे सिग्नल, है ना। तो उसे हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेज रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारी मसल्स है या फिर हमारी जो ग्लैंड्स है वो रिएक्ट करेंगी। ओके। अब इसके बाद आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, यानी कि हमें जो पढ़ना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो हम बोल सकते हैं कि देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एक्टिविटीज इन ह्यूमन। दीज आर क्या हो सकते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहला नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हमने ऑलरेडी पढ़ दिया है क्या क्या होगा, ब्रेन, और सेकंड वन इज हम बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ओके।
यानी कि जो हम वर्टिब्रेट्स हैं तो इसमें हमारे हमारे पास क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ओके, अब इसके बाद हम बोलेंगे इन ह्यूमन बींग्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल अवर एक्टिविटीज सच एज फिजिकल एक्शंस, अवर थिंकिंग प्रोसेस एंड अवर इमोशनल बिहेवियर। यानी कि ये क्या करेगा, हमारे पास में जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं बोलेंगे तो वो क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं क्या कि जो हमारे जितने भी एक्शंस होंगे, फिजिकल एक्शंस हो, थिंकिंग प्रोसेस हो या फिर इमोशनल बिहेवियर हो, सभी को यही यानी कि जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है ये दोनों मिलके साथ साथ फंक्शन करवाएंगे यानी कि कंट्रोल करवाएंगे। ओके, बोथ द सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन द सिस्टमेटिक वे। यानी कि ये क्या होगा, सिस्टमेटिक वे में एक तरह से काम करेगा हमारे पास। ओके, जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एक रिसेप्टर, यहाँ पे हमारा कोई स्टिमुलाई था और यहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन्स है। यहाँ से अगर हमने किसी बॉडी ऑर्गन, यहाँ पे हमारा बॉडी ऑर्गन था, है ना, तो बॉडी ऑर्गन यहाँ से हम बोलेंगे क्या कि ये जो न्यूरॉन्स है वो सिग्नल भेजेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से अंदर जाएगा, प्रोसेस होके आएगा, प्रोसेस होने के बाद हम बोलेंगे मोटर रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, मोटर रिसेप्टर ने सिग्नल भेजा कि भाई यहाँ से, अभी हम आगे और अच्छे से समझेंगे, मोटर रिसेप्टर भेजेंगे सिग्नल कि हमें करना क्या है यहाँ पे, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी एक्टिविटीज को करेंगे। ओके, अब ये मोटर रिसेप्टर को सभी चीजों को हम बोल सकते हैं कि काम कौन करवाएगा, ये सबको काम करवाने के लिए नर्वस सिस्टम होगा और दूसरी चीज हम बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम होगा। यही दोनों वर्क करने के लिए पूरा तरह से कंट्रोल में रहेंगे। ओके, अब इसके बाद ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होगा हमारे पास, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जैसे सबसे पहले हम अगर बात करें तो द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। यानी कि जो बॉडी की जो एक्टिविटीज होंगी उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास नर्वस सिस्टम वर्क करता है। इट इज द कंट्रोल सिस्टम फॉर ऑल अवर एक्शंस। यानी कि ये क्या होगा, जो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम होगा ऑल अवर एक्शंस के लिए ये कंट्रोल करेगा। ओके, फिर उसके बाद थिंकिंग एंड बिहेवियर, ये भी हम बोल सकते हैं कि ये नर्वस सिस्टम ही वर्क करवाता है। फिर द नर्वस सिस्टम हेल्प ऑल अदर सिस्टम टू अवर ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। यानी कि जैसे अगर सपोज करो हमारे पास क्या होता है, कभी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या फिर कोई सा भी गेम खेलते हैं स्पोर्ट्स में, तो हमारे हमारे पास जो बॉल आती है तो बॉल के जैसे बॉल आती है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे जो हाथ है वो कोऑर्डिनेशन करते हैं और साथ ही साथ वो कैच करने के लिए हेल्प करते हैं। या फिर हम बैटिंग भी कर रहे होते हैं तब भी उस टाइम पे भी बॉल आती है, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने बैट को स्विंग कराते हैं, है ना। तो वैसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कि जो कंट्रोल करवाना है वो सारा ब्रेन और हम बोलेंगे क्या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होगा, और दूसरी चीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पार्टिसिपेट करेंगी। जब ये सारी चीजें वर्क करेंगी सही से एक ही डायरेक्शन में, तब हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा वो अच्छे से होगा। ओके, द नर्वस सिस्टम इज लाइक ए मैसेंजर ए मैनेजर इनसाइड आवर बॉडी। यानी कि नर्वस सिस्टम क्या होगा, एक तरह से मैनेजर की तरह काम कर रहा होता है अपनी बॉडी के अंदर। इट्स जॉब इज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सो दैट दे वर्क टुगेदर डूइंग देयर जॉब एट द राइट टाइम। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो भी अंदर काम कर रहा है, मैनेजर की तरह काम कर रहा है नर्वस सिस्टम हमारा, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ हैंडल कर रहा होता है। यानी कि जो वर्क कर रहे हैं तो साथ में वर्क करने कर सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे क्या राइट टाइम पे सही तरीके से, मतलब सही टाइम पे सही तरीके से रिस्पॉन्स करवाने का काम भी नर्वस सिस्टम का ही होता है। इसके बाद द ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, प्रोसेस इट, इंटरप्रेट्स इट एंड देन रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। यानी कि जो भी होगा हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम होगा वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा सराउंडिंग से और प्रोसेस करेगा उसको, फिर थोड़ी देर रुकेगा और उसके बाद ये रिस्पॉन्स करेगा उसकी अकॉर्डिंग कि हमें करना क्या है ना। अब इसके बाद द नर्वस सिस्टम ऑल्सो पासिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनल सिस्टम एंड अनदर सिस्टम टू अनदर। या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हो सकता है कि किसी एक बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, मतलब किसी ऑर्गन से सिग्नल आया तो दूसरी जो बॉडी ऑर्गन है उसको सिग्नल भेजे कि भाई यहाँ से कुछ हमें करना है। जैसे सपोज करो कि हमें कभी बर्न होता है ना, तो बर्न होने के बाद या फिर हमें चोट लगती है कहीं से भी, कंसीडर करो कि हमें लेफ्ट हैंड पे चोट लगी है, तो हमारा राइट हैंड है वो अपने आप ही पहुंच जाता है कहाँ, लेफ्ट हैंड के पास सपोर्ट करने के लिए एक तरह से। तो वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही काम होता है यहाँ पर।
Okay, for example, as soon as we put food in our mouth, it immediately causes द रिलीज ऑफ द सलाइवा, यानी कि हम माउथ में तो अपना फूड रख रहे हैं, बट ये क्या होता है, सलाइवा इमीडिएटली रिलीज होने लगता है, कहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड से। ओके, क्यों होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये सही तरीके से वर्क कर रहा होता है। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है। अब इसके बाद आता है एक और चीज, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, या फिर हम बात करें न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स क्या होंगे बेसिकली, तो जो न्यूरॉन्स है वो हमारे नर्वस सिस्टम की यूनिट है, यानी कि जो रिस्पॉन्स करते हैं। सपोज करो कि ऐसे हमें एक यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है, तो जब इस वाले बीच में बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं लोग, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी यूनिट्स है न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स यहाँ पे इकट्ठे लगे हुए हैं एक लाइन टू लाइन बना के, जिससे कि हर जगह से एक कोई सा भी रिस्पॉन्स आए वो सही डायरेक्शन में पहुंचा सके उसको। ओके, तो हम देखते हैं क्या है इसमें, द यूनिट विच मेक्स अप द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, यानी कि जो नर्वस सिस्टम को बनाएंगे उसे हम बोल रहे हैं क्या, नर्व सेल और न्यूरॉन। सो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी कि ये बनाता भी है और फंक्शन यानी कि वर्क भी करवाने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, वी कैन नाउ से दैट नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, यानी कि जो भी सेल्स है ये क्या होगी, स्पेशल सेल्स जैसे हम न्यूरॉन बुला रहे हैं, वही नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और यही हम बोलेंगे क्या, फंक्शन करवाने के लिए, एक बार बॉडी को रिस्पॉन्स करवाने के लिए यही पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद हम बोलेंगे न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन अवर बॉडी विच लुक्स लाइक एन इलेक्ट्रिक वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर की जैसे दिखती है ना। अभी हम आगे आएंगे तो हम इसको अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ओके, तो ये क्या है, हमारे पास एक तरह से इलेक्ट्रिक वायर की तरह काम करेगा। ये न्यूरॉन सेल सबसे बड़ी यूनिट मतलब सेल है हमारी बॉडी के अंदर। अब इसके बाद न्यूरॉन कैरी मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब ये समझने की चीज है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है, ये काफी बार पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है, जबकि न्यूरॉन्स क्या कर रहा है, मैसेज को कैरी करता है इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होते हैं उसमें, है ना, उनकी फॉर्म, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जब न्यूरॉन्स मैसेज को कैरी करके रखता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स, दो चीजें हो गई है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड नर्व इम्पल्स। अब इसके बाद है हमारे पास इन न्यूरॉन और नर्व सेल हैज थ्री कंपोनेंट्स, यानी कि इनके पास तीन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से यदि हम पहला बोल सकते हैं सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, यानी कि जो न्यूरॉन है हमारे पास उसमें भी तीन पार्ट है। जैसे हम एटम पढ़ते हैं कभी, है ना, तो एटम में क्या होता है, एटम में भी हमारे पास तीन होते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो वैसे हम बोल सकते हैं इसमें न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो हमारी सेल है उसके अंदर प्रेजेंट है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, इन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट वर्क होंगे। अब हम ऐसे इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है। तो न्यूरॉन है ये हमारे पास बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो न्यूरॉन या फिर हम बोल सकते हैं नर्व सेल। तो सबसे पहले हम देखें तो सेल की जो बॉडी है वो यहाँ पे है, यानी कि अंदर है। ओके, जो सेल की बॉडी है ये पूरी, इसे हम बोलेंगे न्यूरॉन की जो बॉडी है उसे हम ये बोलेंगे। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, एक्सॉन, है ना, तो एक्सॉन हम किसको बोलेंगे, ये जो लंबा लंबा दिख रहा है पूरा, है ना, तो इसे हम बोलेंगे क्या, एक्सॉन। अब इसके बाद हमारे पास है डेंड्राइट्स, तो ये सारे जो जितने भी है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये मतलब हम बोल सकते हैं कौन से पार्ट, ये जो निकला हुआ है बायस के जैसे, वो हम बोलेंगे उसको डेंड्राइट्स। ओके, अब इसके अलावा भी जो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसमें, लेकिन मेन बेसिक कौन कौन थे, मतलब मेन इंपोर्टेंट है हमारे पास सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। अब इनके अलावा कौन से प्रेजेंट है हमारे पास, तो सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, उसी के अंदर प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम बोलते हैं ईआर कभी कभी। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी के अंदर प्रेजेंट है। सेल में हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है। अब सिनेप्टिक टर्मिनल्स ये प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन की साइड में, है ना, एक्सॉन की लास्ट में प्रेजेंट होते हैं सिनेप्टिक टर्मिनल, जो कि वर्क करते हैं कैसे, कि एक कोई न्यूरॉन आया दूसरे न्यूरॉन्स के साथ में ये अटैच होते हैं। इसके बाद टीलोडेंड्रिया, यानी कि ये होंगे टीलोडेंड्रिया, ये सिनेप्टिक एक्सॉन और इनके बीच में, जैसे यहाँ से एक्सॉन खत्म हो गया
तो एक्सॉन के बाद टीलोडेंड्रिया स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद सिनेप्टिक टर्मिनल लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद एक्सॉन का हेलिकॉल जो हिल्लॉक है ना, एक्सॉन का हिल्लॉक है, यानी कि जो हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया ग्रीन के बीच में, हम बोल सकते हैं एक्सॉन का हिल्लॉक है। यहाँ पे एक्सॉन बॉडी के साथ में अटैच हो रहा है। अब इसके बाद न्यूक्लियस में एक चीज और प्रेजेंट है जिसे हम बोल रहे हैं गोल्गी apparatus। अब जो डेंड्राइट्स हैं, तो डेंड्राइट्स के पास, या फिर डेंड्राइट्स जो हम बोलेंगे डेंड्राइटिक ब्रांचेस में और भी डिवाइडेड है। ओके, तो डेंड्राइटिक ब्रांचेस में हम बोल सकते हैं और भी डिवाइडेड होता है आगे चल के। जैसे सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एक ब्रांच है जिसे हम बोल रहे हैं डेंड्राइट। ओके, डेंड्राइट बोल रहे हैं। अब ये क्या है हमारे पास, ये भी और सारी बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, तो हम इसे बोल रहे हैं डेंड्राइटिक ब्रांचेस। ओके, तो ये इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा न्यूरॉन है वो कैसा होता है, और ऐसा ही दिखता है हम बोल सकते हैं। और ये क्या कर रहा है हमारे पास, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के नए टॉपिक्स को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।